नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय। मैं ऋतिक केसरवानी आज एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के लिए यूपी दीपक राजस्व लेखपाल की मैथ रेट। जैसा कि इससे पहले मैंने आपको नंबर सिस्टम और प्रतिशत को पढ़ा रखा है और उसके मिक्सअप क्वेश्चनों को भी आपको मैंने करा दिया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हर अल्टरनेट डे पे मेरी आपके लिए वीडियो आती रहती है और आप उसे देखते भी हैं। जिसने अभी तक प्रीवियस वीडियो न देखी पहले जाके प्रीवियस वीडियो देख ले, ताकि आपका नंबर सिस्टम और प्रतिशत आने वाले लेखपाल एग्जाम के तहत एकदम सही से क्लियर हो जाए और आपके उसमें जो भी हमारे यूपी पीएससी राजस्व लेखपाल एग्जाम में जितने भी नंबर की प्रतिशत या नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आएंगे 25 में से, उसे आप बहुत आराम से पा सकें। अब आज देखिए हमारे यूपी पीएससी राजस्व लेखपाल में नंबर सिस्टम प्रतिशत के बाद सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है लाभ हानि। क्योंकि लाभ हानि के ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस इसलिए होते हैं क्योंकि लाभ हानि का भी 50% जो पार्ट होता है वो प्रतिशत से संबंधित रहता है। तो उसी देखिए इसलिए यहाँ से क्वेश्चन इसलिए ज्यादा आएंगे क्योंकि अगर यहाँ से क्वेश्चन देंगे तो वो प्रतिशत के भी क्वेश्चनों को कवर कर लेंगे। मतलब एक ही आपके चैप्टर में दोनों चैप्टर के मिक्सअप क्वेश्चन को बना के हुए आपके लिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देंगे। तो अगर अभी तक आपने प्रतिशत का बेसिक पढ़ रखा है और आपने प्रीवियस वीडियो अगर देख रखी है तो समझ लीजिए लाभ हानि का 50% तो आपको कोई समस्या होगी ही नहीं, क्योंकि लाभ हानि का 50% प्रतिशत पर ही बेसिस रहता है। चलिए समय को ना खराब करते हुए हम लोग आते हैं कि आज हम लोग आपको लाभ और हानि पढ़ाने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए शुरू करते हैं फिर। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, प्रॉफिट और लॉस का है, प्रॉफिट और लॉस। चलिए आइए देखिए क्या होता है प्रॉफिट और लॉस में। शुरू करते हैं हम लोग। देखिए ये प्रॉफिट और लॉस जब आप पढ़ने से पहले आप उसकी भी बातों का ध्यान रखना, उसी की एक सूची मैंने बना रखी है और आपको बता देता हूँ। फिर जब आप पढ़ना शुरू करेंगे सबसे पहले आप क्रय मूल्य पढ़ेंगे। क्रय मूल्य होता क्या है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए, जिस मूल्य पर कोई दुकानदार कोई वस्तु खरीदता है वो हमारी क्या होती है? क्रय मूल्य होती है। उसी वस्तु को जिस दाम पे वो दुकानदार बेचता है वो हमारी क्या होती है? विक्रय मूल्य होती है। एकदम आपको बेसिक से पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ ताकि जो भी आप अभी जो है दोस्त तैयार हो या जिन्होंने अभी प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ नहीं पढ़ा है उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो आप पुनः समझ लीजिए क्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए वो हमारी क्या होती है? क्रय मूल्य होती है। और वही वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाए वो हमारी क्या होती है? विक्रय मूल्य होता है। वो हमारा क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है। यानी लागत क्या होता है? जिस खर्च पर कोई वस्तु निर्मित की। यदि कि आप लाभ हानि के पढ़ेंगे या आप प्रॉफिट लॉस का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ये सब शब्द सुनने को बहुत ज्यादा मिलेंगे। ये सब शब्द का मेन मतलब होता क्या है वो जानने योग्य बात है। तो लागत क्या होता है? जिस खर्च पर कोई वस्तु निर्मित की जाए, मतलब जो वस्तु बनती है उसमें लगने वाला खर्च हमारा क्या कहलाता है? लागत मूल्य कहलाता है। कौन सा मूल्य कहलाता है? लागत मूल्य। आगे आप समझ लीजिए बोल के आ रहा है विक्रय मूल्य। मैंने आपको बता दिया विक्रय मूल्य अगर बड़ा होगा, विक्रय मूल्य अगर क्रय मूल्य से बड़ा होगा, क्रय मूल्य से बड़ा होगा तो लाभ होगा। लेकिन अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से छोटा हो गया तो क्या होगी? हानि होगी। और अगर विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य बराबर रहेगा तो ना लाभ होगी ना हानि होगी। चलिए और आगे की छोटी छोटी बात समझिए। यहाँ पे परसेंटेज, अगर प्रॉफिट पूछ रहा है परसेंटेज में तो उसका फॉर्मूला कुल लाभ इंटू 100 बटा क्रय मूल्य, और अगर हानि पूछ रहा है तो कुल हानि मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है तो सौदे में लाभ होता है तो उसका फॉर्मूला विक्रय मूल्य, अगर सौदे में हानि होती है तो उसका फॉर्मूला क्रय मूल्य, अगर लाभ होता है क्रय मूल्य, अगर हानि होती है। ये सब मेन फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद करने योग्य हैं। अगर एक बार आप इन्हें अच्छे से समझ लेते हैं या याद कर लेते हैं, मेरे अभी आगे जितने क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा उसे अगर आप देखते हैं वीडियो में रहकर, समझ लीजिए आपको आने वाले प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो चलिए इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं पहले वो समझ लेते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन बने उन्हें आपको सॉल्व करके भी मैं इस वीडियो में आपको आज दिखाऊंगा। तो चलिए समय को नहीं खराब करते बढ़ते हैं। देखिए पहले आप यही समझ लीजिए कि हमारे प्रॉफिट और लॉस के अध्याय में कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जिसमें कि हमें समस्या आती है। तो आइए देखिए पहले हम लोग जान लेते हैं कि अध्याय पर आधारित प्रश्नों के प्रकार। देखिए लाभ हानि अध्याय में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए या पूछे जाने वाले प्रश्नों को कुल 13 प्रकार से बांट सकते हैं। मतलब जो हमारे सभी महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए ये
फायदेमंद है, लेकिन हमारे यूपी त्रिपल राजस्व लेखपाल के लिए ये बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को मैं इस वीडियो में और आने वाले जितने भी पार्ट के वीडियो में आपको सॉल्व कराऊंगा। और यदि आप एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए तो वीडियो एकदम रामबाण है, क्योंकि इसमें मैं जितने भी मेरे क्वेश्चन है वो सब प्रीवियस ईयर या तो 1 साल या 2 साल या 3 साल से एनालिसिस करके बनाए गए क्वेश्चनों की श्रृंखला को मैं आज आपके बीच लेकर आया। तो बोले आइए देखते हैं कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कुल 13 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो जैसे साधारण प्रश्न बनता है, जिसमें साधारण प्रश्न किस टाइप का होता है, वस्तु 1200 की खरीदी गई, 1300 में बेची गई, कितना लाभ हुआ, किसी वस्तु 10% लाभ लेके बेचा गया तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे साधारण प्रश्न में आते हैं, जिनके आज मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा। तो देखिए जैसे कि आपने यहाँ देखा कि आगे क्या लिखा, जब कोई वस्तु 2 बार में बेची जाए, जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, जब 2 वस्तु समान मूल्य पर बेची जाए, जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य और कुछ वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो। कुछ इसी प्रकार करके 13 तरीकों में आपके प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चनों को बांटा गया है। तो आप हमें ये बताइए, जब अगर आपको मैं ये 13 टाइप के प्रॉब्लमों को समझा दूंगा, ये जितने भी टाइप के आप प्रॉब्लम दिख रहे हैं, अगर इन्हें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ और आपने पूरी ईमानदारी से हमारी वीडियो को देखा है और सभी क्वेश्चनों के अपने से सेल्फ स्टडी करके उसकी प्रैक्टिस की है, तो आप बताइए आपको कहाँ से छूटेगा प्रॉफिट एंड लॉस? कहीं नहीं छूटेगा, क्योंकि आपने पूरे जितने भी टाइप इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को आपने सॉल्व। जो भी प्रश्न बनेंगे अगर आप उनकी ईमानदारी से हमारी वीडियो को देख के सॉल्व करेंगे और फिर उसी टाइप के क्वेश्चनों की अगर आप प्रैक्टिस अपने घर में सेल्फ स्टडी के नाम पे करेंगे और रोज अगर आप ईमानदारी से उसकी प्रैक्टिस करेंगे और रोज हमारी प्रीवियस वीडियो को देखते रहेंगे, नहीं आएगा आप डाउट हमसे पूछते रहेंगे, विश्वास करिए आने वाले हमारे किसी भी महत्वपूर्ण एग्जाम में, खासकर यूपी त्रिपल राजस्व लेखपाल और एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में आपको प्रॉफिट लॉस कोई भी समस्या नहीं होगी। इससे पहले मैंने जो परसेंटेज और नंबर सिस्टम पढ़ाया, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो एक बार पहले उससे भी देख लें, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। एग्जाम में सबसे मेजर पार्ट हमारा नंबर सिस्टम, प्रतिशत और लाभ हानि होता है, इसीलिए मैंने इन चैप्टरों को सबसे पहले शुरू किया। तो देखिए आज ये 13 टाइप के क्वेश्चनों में से मैं रेगुलर एक टाइप की या तो कम से कम 2 टाइप के 15 क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा, जिससे आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो आज केवल मैंने साधारण प्रश्न की क्वेश्चन को लेकर आया है, क्योंकि इतना सब कुछ बताने के बाद वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने आज एक टाइप के क्वेश्चन को लेकर आया है, साधारण प्रश्न। जितने भी हमारे प्रॉफिट लॉस में साधारण प्रश्न बन सकते हैं उसमें से अच्छे क्वेश्चनों को मैं यहाँ लेके आया हूँ और आज उसे आपको मैं सॉल्व कराऊंगा। और आपको कुछ करना नहीं है, केवल वीडियो में अपना 10 मिनट 15 मिनट देना है और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना है और इन क्वेश्चनों को समझ के इसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। चलिए समय बिना खराब करते हैं, देखते हैं आज किस टाइप के क्वेश्चन है हमारे साधारण प्रश्न में। तो मैंने आपको बताया कि आज की जो भी प्रश्नों की श्रृंखला होगी वो हमारे साधारण प्रश्न पे आधारित होगी। तो अभी तक थोड़ा मैंने माइक लगाना भूल गया था, तो आवाज की अगर पीछे कोई भी दिक्कत हुई होगी उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चलिए आइए फटाफट क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। और आज की श्रृंखला बहुत ही अच्छी है, आपको बहुत ही मजा आने वाली है। बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, विश्वास करिए आपके आने वाले सभी महत्वपूर्ण एग्जामों की मैं पूरी विशेषकर तैयारी आपको करा दूंगा। तो चलिए क्वेश्चनों पे आते हैं। देखिए बोल क्या रहा है, पहला क्वेश्चन है हमारा, बोल क्या रहा है, एक टेप रिकॉर्डर को 1040 में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। यदि वह इसे 950 में बेचे तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। बोल रहा कोई एक व्यक्ति है जिसने एक टेप रिकॉर्डर को 1040 रुपए में बेचा तो उसे 4% का लाभ हुआ। अगर वो उसी टेप रिकॉर्डर को 950 रुपए में बेचेगा तो उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी। बस इसी चीज को हमको पूछा है, आइए मैं आपको सॉल्व करा के दिखाता हूँ। देखिए आप एक बात समझ लीजिएगा कि जब भी कोई बात करेगा तो आप उसका क्रय मूल्य जो भी रहेगा, इस क्रय मूल्य को आप हमेशा 100% के बराबर मानिएगा। इस एक छोटी सी बात को आप ध्यान में रखिएगा। हमारे आने वाले प्रॉफिट लॉस के जितने भी 100% क्वेश्चनों में से 90% क्वेश्चन में इसका यूज होना बहुत ही जरूरी है और इसका यूज होकर रहेगा। इसलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि क्रय मूल्य हमेशा जो भी रहता है वो अपने आप के 100% के बराबर रहता है। अब आप समझिए कि 4% का लाभ हुआ है। कितने परसेंट का लाभ हुआ है? 4% का लाभ हुआ है। इसका मतलब है कि इस क्रय मूल्य के 104% की वैल्यू
में उसने सामान को बेचा है। देखिए सामान की पहली वैल्यू क्या थी, 100% थी, 4% का लाभ हुआ, इसका मतलब वो वस्तु बेची कितने में गई, 104% की वैल्यू में बेची गई। अब आप यहां समझ लीजिए वस्तु बेची कितने में गई है, 1040 में बेची गई। ये 1040 क्या है, उस वस्तु का 104% है, और हमें पहले 100% की वैल्यू निकालनी कि आखिर वस्तु का रियलिटी में जो क्रय मूल्य था वो क्या था। देखिए इसको जब आप काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 52 बार जाएगा, 50 बार जाएगा, फिर इसे काट दीजिए 26 बार, ये काटेंगे आप कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। अब आप इसे काट दीजिए, 26 एकम 26, 26 चौका 104 और ये 0 हो गया। 40 मल्टीप्लाइड बाई 25 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1000। तो उस टेप रिकॉर्डर का जो हमारा क्रय मूल्य था वो कितना था, 1000 था। अब आप यहां से दूसरी बात को समझिएगा कि वस्तु का जो क्रय मूल्य था 1000 था, उसे बेचा कितने में गया, 950 रुपए में बेचा गया, यानी 50 रुपए की हानि हुई। कितने रुपए की हानि हुई, 50 रुपए की। लेकिन उस हानि को हमें पूछा किस में है, प्रतिशत के रूप में पूछा है, तो इसी को हमें प्रतिशत में निकालना है कि 50 रुपए की हानि हुई, किसकी तुलना में हानि हुई है, बात को समझिएगा, उसके क्रय मूल्य की तुलना में हानि हुई है। उसकी जिसकी तुलना में हानि होती है उसे हमेशा नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर उसका क्रय मूल्य 1000 था, यहाँ पे हम लोग 1000 लिख देंगे, और प्रतिशत में पूछा है इसलिए 100 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, कुल 5% की हानि हुई। कुल कितने परसेंट की हानि हुई, 5% की हानि हुई, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन को पुनः समझिएगा, कोई एक व्यक्ति था, उसने टेप रिकॉर्डर को 1040 रुपए में बेचा, तो उसे 4% का लाभ हुआ। अब फिर उसी टेप रिकॉर्डर को एक दिन अगला कस्टमर ने आया, उसने 950 में बेचा, तो पूछा उसे हानि कितने परसेंट की हुई। तो यहां से आप पहले ये बात समझ लीजिए कि जो हमारे टेप रिकॉर्डर का मूल्य वैल्यू थी, प्रारंभिक वैल्यू थी, जिसे हम लोग क्रय मूल्य बोल सकते हैं, वो 100% थी, और जब उसे 4% लाभ में बेचा गया, तो अब वो जो बेचा गया, बेचने वाली जो वैल्यू थी वो 104% के बराबर थी। कितने में बेचा गया, 1040 में बेचा गया। इसका मतलब कि 1040 क्या है, उस वस्तु के क्रय मूल्य के 104% की वैल्यू है। और यहां से हमने क्रय मूल्य निकाला, क्रय मूल्य निकालने के बाद बोला था 950 में बेचे, तो वहां से माइनस करके हम आंसर लेते हैं। तो बस आप एकदम हमारे साथ बने रहिए, आपको एकदम बारीकी से समझाया जाएगा, एक एक स्टेप समझाया जाएगा, मजा आ जाएगी आपको। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे बोल क्या रहा है, एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य, कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य कितना है, 13,924 तथा लाभ प्रतिशत 18, मतलब 18% का उसे क्या हुआ है, लाभ हुआ है। यदि विक्रय मूल्य 10,226 हो तो प्रतिशत में क्या हानि होगी। मतलब देखिए जब उसे 13,924 रुपए में बेचा था, तो उसे 18% का लाभ हुआ। कितने परसेंट का लाभ हुआ है, 18% का लाभ हुआ। तो पहले हमें क्रय मूल्य यहाँ पे निकालना, जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करिए। अगर 18% का लाभ हुआ है, क्रय मूल्य हमारा हमेशा 100% रहता है, यहाँ देख लीजिए क्रय मूल्य हमारा 100% रहता है, 18% का लाभ हुआ, इसका मतलब ये जो हमारा 13,924 है, ये 118% की वैल्यू है। और क्रय मूल्य निकालने के लिए पहले हमें 100% की वैल्यू को निकालना होगा। चलिए इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसे अगर हम लोग 2 से काटेंगे, हमेशा छोटी संख्या से काटने से आप शुरुआत किया करिए। ये 59 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसे हम लोग थोड़ा सा काट लेते हैं। तो जब 59 से काटेंगे, 59 कम 59, और इसे काटेंगे कितना आएगा, 236 बार आएगा। कितनी बार आएगा, 236 बार आएगा। अब 236 गुणे 50, 236 में हमको लोगों को कितना का गुणा करना है, 50 का गुणा करना है। तो आप इस बात को समझ लीजिए, जब आप किसी संख्या में 50 से गुणा करते हैं, और उसी संख्या का पहले आप आधा लिख दीजिए, और उसके बाद एक जीरो लगा दीजिए, या जितने जीरो की जरूरत उतना जीरो लगा दीजिए, वो आपकी क्या आ जाएगी, क्रय मूल्य आ गया। कितना आ गया, क्रय मूल्य आ गया। क्रय मूल्य क्या था, 11,800। क्रय मूल्य हमारा क्या आया है, 11,800 आया है। अब आगे यहाँ समझिए, अगर उसी वस्तु को वापस उसने कितना बेचा है, 10,266 में, यानी 11,800 माइनस 10,266 में जब उसे बेचा गया, तो कितना हुआ, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 6 गया 3, यहाँ बचा 7 में से 2 गया 5, और ये कितना हो जाएगा, 1534 रुपए का उसे क्या हुआ है, हानि हुआ। कितने रुपए की हानि हुई, 1534। इसी 1534 को इसकी तुलना में हमें प्रतिशत के रूप में पूछा है, तो आइए उसे भी मैं आपको यहाँ पे निकलवा देता हूँ। 1534 रुपए की हानि हुई है, किस तुलना में, 11,800 की तुलना में, प्रतिशत में पूछा है, इसलिए 100 से गुणा कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, फिर यहाँ 118 कम 118। चलिए, और जब इसे आप काटेंगे तो ये आएगा 12.9346। आप इसे काट के देख लीजिएगा, ये एकदम 13 के अप्रॉक्स आ रहा है, इसलिए हमको हानि कितने प्रतिशत की हुई, 13% की क्या हुई, हानि हुई। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे।
तो तीसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बोल क्या रहा है, एक पंखे का विक्रय मूल्य 44, एक पंखे का विक्रय मूल्य कितना है 4644, कितना है 4644। यदि लाभ प्रतिशत 129 है, लाभ कितना का हुआ है, उसको लाभ हुआ है 29% का, तो पंखे का क्रय मूल्य रुपीस में हमें बताना है कि पंखे का क्रय मूल्य क्या है। मैंने आपको बता रखा है, अगर जब वो लाभ होता है और जितने प्रतिशत का लाभ होता है उसको 100 में जोड़ दिया जाता है, क्योंकि अगर 29% का लाभ हुआ है तो वस्तु के क्रय मूल्य का 129% के पैसा हमें मिला है। बस इसी को आपको सॉल्व कर लेना है और आपका आंसर यूं चुटकियों में आ जाएगा। चलिए देखिए 129 से इसको जब आप काटेंगे कितनी बार जाएगा चेक कर लेते हैं। देखिए जब आप काटेंगे एक बार, ये कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, 36 बार गया और गुणे 100 करना था, इसका मतलब ये कितना हो गया 3600 हो गया। क्या हो गया 3600। वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया 3600। और जब वस्तु का क्रय मूल्य हमसे पूछा था, किसमें पूछा था रुपीस में, तो क्या आंसर आ गया 3600 की वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। देखिए आपको फिर से मैं क्वेश्चन को समझा दे रहा हूं। बोल कह रहा है एक पंखे का विक्रय मूल्य 4644 रुपए था, उसे 29% का लाभ हुआ। तो आप इस बात को जान लीजिए, मैंने आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बताया था कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का क्रय मूल्य 100% के बराबर होगा। कुछ भी हो वो अपने आप के 100% का बराबर होता है, और जब वह 100% के बराबर है 29% का लाभ हुआ, इसका मतलब कि जितने में वस्तु बेची गई वो उस वस्तु के क्रय मूल्य के 129% के बराबर था। तो बस इसी को रख के हमने 100% की वैल्यू निकाल दी। 100% वैल्यू क्या आ गई 3600 आ गई, जो कि हमारा आंसर है। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है, बोल क्या आ रहा है, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य 221 का अंतर है। कितने का अंतर है 221 का। यदि लाभ प्रतिशत कितना है 17 है, तो विक्रय मूल्य हमें बताना है। क्या पूछा है, विक्रय मूल्य हमें बताना है। अब आप यहां से एक बात समझ लीजिए, जो हमारा क्रय मूल्य होता है और जो हमारा विक्रय मूल्य होता है, इन दोनों के अंतर को ही तो लाभ बोलते हैं। अगर क्रय मूल्य 10 है, विक्रय मूल्य 15 है, तो बीच में जो अंतर आया वो क्या है, लाभ ही तो है। तो यहां से हमें ये बात समझ में आ गई कि लाभ अगर 17% है तो इसी 17% की वैल्यू क्या है 221 है। तो पहले हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 221 डिवाइडेड बाई 17, 17 एक कम 17, 5 17 51, और 1% की वैल्यू ये आ गई। हमसे पूछा किसका है, बात को आप यहाँ समझिएगा, विक्रय मूल्य पूछा है। और विक्रय मूल्य क्या था, उस वस्तु के क्रय मूल्य के 117% के बराबर था। तो इस 13 में आपको 117 का क्या कर देना है, गुणा कर देना है। 13 सत्ते 91, कैरी गया 9, 13 एक कम 13, 9 22, कैरी गया 2, 13 एक कम 13, 2 15। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था 1521 था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया था। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था 1521 था। अगर हमें क्रय मूल्य पूछता तो इसी 13 में हम 100 का गुणा करते, लेकिन हमसे विक्रय मूल्य पूछा है और विक्रय मूल्य में 17% का लाभ हुआ। इसका मतलब है कि 117% की वैल्यू हमसे पूछ रहा था, जो कि हमने यूं चुटकियों में निकाल दिया है। देखिए यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखना है कि यहाँ पे 1300 भी दिया था। लोग फटाक से देखते कि ऑप्शन में 1300 दिया है, जल्दी से 100 का गुणा कर देते। तो आपको इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, वरना पेपर में आपको बड़ी समस्या हो सकती है। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से स्कैन नहीं हुआ, तब भी समझ लीजिए। बोल क्या रहा है, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य 451 है अंतर। देखिए जो ये हमारा क्रय मूल्य था और ये जो हमारा विक्रय मूल्य था, इनके बीच का जो अंतर था वो कितना था 451 था। क्या था 451 था। यदि हानि हुई है कितने परसेंट की 11% की, इनके बीच में हानि हुई है। तो इसका मतलब ये कितने परसेंट की वैल्यू है 11% की वैल्यू ये दिया है। हमसे विक्रय मूल्य पूछा है, हमसे क्या पूछा है विक्रय मूल्य पूछा है। आइए मैं आपको बताता हूं कैसे सॉल्व होगा। 11 चौक 44 बचेगा यहाँ पे 1, 11 एक कम 1% की वैल्यू क्या आ गई 41 आ गई। अब आपको यहाँ पे छोटी सी बात ये समझनी है, बोला क्या है हानि हुई थी। क्या हुई थी, हानि हुई थी। अगर वस्तु का क्रय मूल्य 100% के बराबर हुआ था, 11% की हानि हुई है, इसका मतलब वस्तु जो बेची गई है वो कितने परसेंट पे बेची गई है 89% वैल्यू पे उसके बेची गई है। तो वस्तु के 89% पूछी गई है, तो इसलिए इस 89 गुणे क्या कर देंगे हम लोग 41 कर देंगे। तो देखिए 89 गुणे 41 हो गया।
और जब आप इन दोनों का गुणा करेंगे क्या आएगा, 3649 आएगा। क्या आएगा, 3649 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया। तो आपको बस यही छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि अगर हानि हो रही है तो 100% में माइनस होगा, और अगर लाभ हो रहा है तो 100% में ऐड होगा। बस इन्हीं छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रख के अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो प्रॉफिट लॉस के साधारण क्वेश्चन तो आप ये चुटकियों में निकाल लेंगे। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन अगला स्क्रीन पे क्या बोल रहा है, एक स्टोर में लागत मूल्य के 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है। वस्तु का जो भी लागत मूल्य रहा होगा, मान लीजिए 100% रहा होगा, 25% लाभ पे उसे क्या किया जाता है, बेचा जाता है। कितने परसेंट लाभ में बेचा जाता है, 25% लाभ में। इसका मतलब उस वस्तु को बेचा कितने गया है, 125% में। अब बोल रहा है विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत बताइए। अब देखिए 25% लाभ पे बेचा गया है, विक्रय मूल्य हमारा क्या है, 125%। इसी में हमको 100% की वैल्यू पूछा है। 25 एकम 25, 25 25 100, 5 एकम 5, 5 20 हम हमारा आंसर आ गया 20%। कितना आ गया, 20% आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। देखिए जैसे जैसे आपने क्वेश्चन की नंबर की संख्या को बढ़ाया, आपने देखना आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्पीड यूं चुटकियों में बढ़ने लगी। क्योंकि आप 2-4 क्वेश्चनों के समझने लगते तो आपका दिमाग अपने आप काम करने लगता है कि हम इन क्वेश्चनों को कितनी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो अगर ये हमारी वीडियो आज आपको पसंद आई होगी, प्रॉफिट लॉस के इंट्रोडक्शन वीडियो के टाइप की वीडियो थी जिसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कराया। जस्ट अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको कराता रहूंगा कि आने वाले CHSL के एग्जाम, लेखपाल के एग्जाम या किसी भी महत्वपूर्ण एग्जाम में आपको प्रॉफिट लॉस के यहाँ से क्वेश्चन तो जरूर फंस जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।